दुआएं मिलेंगी। बेशक बेशक। वाह वाह, और जब हुजूर की दुआएं मिलेंगी तो फिर बेड़ा पार होगा। क्या कहना। तो कोशिश ये करें इन्हें खाना खिलाया करें, कोशिश करें, मगर क्या करें, हमारा तो तावीज और डोरियों से ऐसा पाला पड़ा है, बस तावीज दे दो चाहे 5 किलो का हो, गले में लटका ले। थोड़ा सा एहतियात किया करो। मैं तावीज़ों का मुखालिफ नहीं, मगर मुझे लगता है तावीज़ भी ऐसा बंदा दे जिसमें मुफ्ती आजम के जलवों की झलक नजर आती है। वाह वाह माशाअल्लाह। वो तावीज़ दे, फिर मजा है तावीज़ का। पता चले सुबह से शाम तक चरस पी लिया, और दे तावीज़ ले तावीज़, बिस्मिल्लाह भी बड़े शीन से पढ़ रहा और दे गांठ पे गांठ लगा रहा। क्या बात है। और ये गुमराह हो रहे हैं सीधे साधे लोग। कह रहा बाबा क्या बात है, का 3 साल हो गए बीवी से बन नहीं रही है। तो बाबा कह रहा 2 मिनट की बात है, बैठो अभी 3 तावीज देता हूं। तुझे पता है जिसके पास तू तावीज लेने आया इसकी 10 साल से बीवी से नहीं बनी है। क्या बात है। अल्लाह जिसके अपने सितारे गर्दिश में हो वो तुम्हारे मिलाएगा, जिसे रोज नाश्ते में बीवी की गालियां मिल रही हो वो तुम्हें मोहब्बत का तावीज देगा। लैन लग रही है लैन। बाबा भी बैठे नहीं है, क्या हुआ, अभी भंग के नशे में दुत्त पड़े। जब ये चरसी उठेगा तो फिर करम बांटेगा। तमाशा बना रखा है यार, ये मुस्तफा का दीन है, मुस्तफा का। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। वाह वाह वाह, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। कलम तेरे। ये कौम जाके पड़ गई चरसियों के चक्कर में। एक टाइम मस्जिद में नहीं जाता, एक टाइम भी। कह रहे आप बस सारे बुजुर्ग यहीं आते हैं। कह रहे बात कराऊं अजमेर वालों से, ठेका लिए बैठा। कह रहे 3 बजे बगदाद वाले आते। होश मेरे अलहमा कह रहे ए गौस वती खा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। बंदा भी बड़ी बड़ी कहां जाके ले रहा गौसे पाक से। जन्नात पना मांगते हैं जिन्नात, वो तो है भी चरसिया भांगी। हाँ हमारी कौम जाके गिर जाती है। और तावीज दिए, तावीज इसके तावीज का देखो डायरेक्ट करामत देखो इसके। 3 तावीज देता, कहता इसे पेड़ में बांध दियो, इसे बाजू में बांध लो और इसे तकिए में रख लेना। समझ गए कितने तावीज हुए? जोर से कितने? 3 तावीज। बच्चों गौर से सुनो बेटे, अभी तुम्हारी जिंदगी का आगाज है। जो ले चुके तावीज वो तो भर चुके हैं, जिन्हें अभी जरूरत नहीं है वो गौर से सुन ले, इंशाल्लाह काम आएंगी बातें। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। 3 तावीज। क्या बात है, कल रोज सुबह सुबह लड़ाई होती है। का एक तकिए में रखो, एक बाजू में बांधो, एक पेड़ पे बांधो। तो बाजू वाला अंदर था, पेड़ वाला ऊपर था। लेकिन बीवी को नजर आ गया, ये क्या है? का कुछ नहीं, दिल धड़कता है। बच गए? का ये पेड़ में कैसे? का दुल्हन किसी की नजर नहीं लगेगी हमारे घर को। बच गए। लेकिन जो तकिए में ला के रखा था शाम को, अपना आप तो तैयार हुए चले गए बाहर। और बीवी ने आके ना जब बिस्तर झाड़ा तो गिलाफ में से निकला तावीज। वो कहती कुछ नहीं, ये मुझे करवाने के लिए लाए हैं। ये कुछ नहीं है किसी दूसरी के चक्कर में, मुझे मरवाने के चक्कर में। तो अब तक तो सुबह में गालियां मिल रही थी, अब जूते चलते। ये इस पीर की खुली करामत है। चरसियों के पास जाओगे तो यही होगा। घर बिगड़ते हो तो नशेड़ी के पास ना जा, कुरान के कारी के पास। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान दीन के दाई के पास आ जा। अगर तेरी नस्लें बिगड़ रही हैं और मदरसे वालों के पास, हजरत घर नहीं चल रहा है। कभी ये खदीजा का तस्करा करेंगे, कभी आयशा की बातें होंगी, कभी उम्मे सलमा की कहानी होगी, कभी हजरत मैमूना की बातें होंगी। जब ये तस्करे सुनाएंगे, खुदा की कसम तेरा घर भी संवर जाएगा, तेरी नस्लें भी संवर जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार हाफिज़े मिल्लत, मदरसा अजीज़िया नासिरुल रूम, मुसलमानान इब्राहिमपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह। पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो।
अपने रब की जात को मानो जैसा मानने का हक है। कह रहा कई दिन से बाबा, कई दिन से रोटी नहीं पकी घर में, तो क्या कहने गया था कि कुछ नहीं है घर में, तो वो कह रहा ठीक है लेकिन मैं एक बकरा लेकर आओ देख के तंदुरुस्त सा। अरे उसके घर तो खुद चटनियों पे गुजारे हो रहे हैं, लेकिन वो कह रहा बकरा लेकर आओ तो ब्याज पे पैसे लेगा, फिर बकरा लेके आएगा, फिर वो पीर साहब को दे देगा। वो पीर साहब होते भी तो नहीं है, हजूर होते हैं। पीर ऐसे काम ही नहीं करता है। पीर लूटने का काम नहीं करता, पीर लौटाने का काम करता है। वाह वाह माशाल्लाह। तो बकरा मंगा लिया, ब्याज पे पैसे लिए, बकरा लाया। अकल मारी गई है क्या? बताओ, मुर्गा तो खरीद नहीं सकते बच्चों के लिए, पीर के लिए बकरा खरीद लाए। थोड़ा दिमाग लगाया करो। चाह तेरे घर में अगर बरकत नहीं है, आ कभी इस इदारे में, ओके घर में बरकत नहीं है, ये कुरान वाले को अपने साथ लेके जा, दस्तरखान बिछा और हाथ बांध के साइड से खड़ा हो जा, अपने बच्चों से कहते खाना तुम बाद में खाओगे, हुजूर का मेहमान पहले खाना खाएगा। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। इज्जतें भी तो दिया करो। पहली बात तो मैयत से पहले दावत ही नहीं होती कुरान वालों की। दावत ही तब होनी है जब अम्मा मर जाएगी। उस दिन बिरयानी में बुलाए जाएंगे जिस दिन अब्बा का 40वां होगा। कहते हैं बड़ी इज्जत करते हैं हम कुरान वालों की। कह रहा बरकत नहीं हो रही कहां से है? तीजे 40 में लायक समझ रखा है। मेरी बात सुन बच्चों से कि तुम बाद में खाना, हुजूर का मेहमान पहले खाएंगे, और उस बर्तन में खिलाना जो तेरे घर का सबसे कीमती बर्तन है, और उससे कहना कि चम्मच नहीं आज हाथ डाल के खा। सुना के तेरे हाथ में कुरान की बरकतें उतरा, हाय 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 सुभान अल्लाह। सुना के तेरी उंगलियों से रब की रहमत नाजिल होती है। डाल आज उंगली, जिस खाने में वो उंगली डाल के खा ले उसको उठा जा करके हांडी कुकर पतीली में डाल दे, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के बच्चों को खिलाना शुरू कर। मेरा दावा है अगर खाना 3 लोगों का होगा अल्लाह उसके अंदर 6 लोगों की बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। नजरिए बदल के, इसलिए कुरान वालों को खिलाएंगे इंशाल्लाह, खिलाएंगे इंशाल्लाह, या खाली तीजे में खिलाएंगे, वलीमे में खिलाएंगे, खिलाएंगे वलीमे में इंशाल्लाह। जो खिलाना चाहते हैं वही बोलें खिलाएंगे इंशाल्लाह। हालत देखो हमारी कौम की, बुरा ना मानना मैं बात कर रहा हूं आज। मैंने पहले ही कह दिया था मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं आपको राजी करने नहीं आया, मैं बस ये सोच के आया हूं कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। वाह वाह बेशक बेशक। सुने बहुत गौर से मेरी बात, मैं क्या बात कह रहा था? बहुत अच्छा सुन रहे माशाल्लाह। खिलाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। हाँ तो कुरान वालों को खिलाओ, इनके जरिए इंशाल्लाह बरकतें नाजिल होंगी, बरकतें नाजिल होंगी इनके जरिए। हम लोग ना इज्जत नहीं करते कुरान वालों की। अम्मा के मरने से पहले जोड़ा ही नहीं बनता इमाम साहब को। शादी होती है ना, मौलाना जरा फातिहा पढ़ दियो, नियाज कर दियो, बेचारा जाके हाथ उठाता है, वो जो खा के पढ़ के निबट जाता, कहते हैं चख लो, खाने भी नहीं कहते चख लो। अब वो बेचारा गैरत से चखता भी नहीं है कि क्या चखने का मतलब क्या होता है, यूं यूं खत्म, बस यही है ना। वो आया बेचारा उठ के चला आया, और वहां कुत्तों की तरह खड़े होकर खाना चल रहा है, गधों की तरह लोग खा रहे हैं। और जब पड़ गया कम तो कह रहा मौलवी ने दिल से नहीं पढ़ी थी फातिहा, इसलिए बरकत नहीं हुई। ये कंडीशन, मतलब गलती हमारी है, जिम्मेदार बेचारा मौलवी। प्रधान कह रहा है इनकी छुट्टी करो भाई, मुझे भी लग रहा था छोटी सूरतें पड़ी हैं आज, मुझे भी लग रहा, फिर तो सब कहने लगे हमें भी लग रहा था। फिर कुछ ये कह कि मैं तो देखा मुंह ही नहीं चल रहा था उनका, वो तो यूं ही हाथ उठाए हुए थे। गलती कहां हुई है मालूम है? गलती हुई है हमने सुन्नत के खिलाफ वर्जी काम किया, हमने शरीयत की खिलाफ वर्जी की है। दावा है मेरा, जाओ चैलेंज है, एक वो खाना जो टेबल पर खड़े होकर दिया जाता है, और एक वो खाना जो जमीन पे सुन्नत के मुताबिक दिया जाता है। शादियां थोड़ी हो गई बवाल हो गए, बवाल। बोटियां भी साइज की चाहिए इसे, बाराती थोड़ी बगले हैं। कह रहा हड्डी ना निकल या कोई प्लेट में, क्यों मर जाएगा तो?
साफ बोटी मेरी बारात को चाहिए। तेरे बाप में दम था अपने घर खिलाता। 600 बारात लेके चल रहे हैं, हराम का खाना रखा है। वलीमे में 4 लोग बुलाता, 2 तकिए वाले, 2 गरीब, एक इमाम साहब, 5 हो गए बस। कह रहा हमने तो देखो गरीबों को खिलाया वलीमे में, और जब बारात में जा रहा तो ढो ढो के ले जा रहा। तुम भी चलियो साहब, फैजी साहब तुम्हारे बगैर मजा नहीं आएगा बारात में, तुम भी चलियो अगर अपने लड़के में ले जाना है तो। बेड़ा गर्क करके रख दिया लड़की वालों का यार। ख्याल करें थोड़ा सा मेरी बात पे, ये कंडीशन है हमारी, लात लात के ले जा रहा। और ये जो होते हैं ना लड़के के बाप, ये सबसे बाद में खाना खाता है और पूरी फिरौनियत दिखाता है। ऐसे आस्तीन चढ़ा लेगा, हर टेबल पे जाके कह रहा नमक ठीक है, मिर्च तो कम नहीं है। अरे एक बंदे ने कह दिया ठीक है यार, सबसे क्यों पूछ रहा है? हो सकता किसी ने पहले से कम मिर्च खाई हो, वो कहते ज्यादा है, तो वहीं से उखड़ जाता है। ये कहता मेरी बारात को मिर्चें लग गई, तो भाई तू शरबत रुअफ़ज़ा लिए घूमना, बारात कटेगा। क्या बात, वाह वाह वाह। कंडीशन है भाई, तू जानना तेरे बराती का मुंह कैसा है, हमें क्या मतलब है, हमने बना दिया। और कुछ तो इतने मक्कार मलून मरदूद होते हैं, पेट भर के खा लेते, मुंह में तीली डाल के कहती सब कुछ ठीक था पर नमक ज्यादा लग रहा था। खा भी खूब लिया, अब भी निकाल दिया। शर्म आनी चाहिए, शर्म। और जो बारातों में जाते हो, जो डोंगे लौट देते हो इधर के उधर, बोटी समझ में आई तो ठीक, वरना टेबल के नीचे। ये वही मनहूस लोग होते हैं जो अपने घर चीचड़े भी बीन के खा जाते हैं। हाँ, 2 लोग बैठ जाएं टेबल पर, 4 किलो गोश्त बर्बाद होना है, और अपने घर 250 ग्राम में 8 लोग खा के कहते मजा आ गया। हाँ, तो शर्म करो यार, ये रिस्क है। और तुम नहीं जानते हो, तुम बारात में जाकर के बर्बाद करते हो। तुम्हें क्या पता है, तुम्हारी नजर में तो जाहिर ये कौरमा है, तुम्हें लगता है शायद बिरयानी बनी है, लेकिन कभी गौर से देखना, इस बिरयानी के पीछे किसी बाप के 18 साल की मजदूरी लगी है, किसी बाप की जिंदगी भर की मेहनत लगी होती है। कोई बाप पूरी जवानी लगा देता है चंद रोटियों के लिए, तब जाकर के किसी बेटी के जहेज का खाना तैयार होता है। जब किसी पहली बात तो मैं ये कहता हूँ, बारात में जाया ना करो, अगर जाया भी करो तो थोड़ा खाना अपने घर खा के जाया करो। एक रोटी अपने घर खाओ, एक रोटी उसके दस्तरखान पे जाके खा लो। अगर तेरे आगे की बची रोटी से किसी बेटी वाले की इज्जत बच जाएगी तो बेफिक्री से मर जाना, इज्जत बचाने के लिए कब्र में मदीने वाला खुदा जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इज्जत बचाने हुजूर आएंगे। लेकिन वाह, अगर वाह। तुम्हारी वजह से किसी बेटी की इज्जत उछल गई तो फिर जितनी चाहे अजाने पढ़वा लेना, कब्र पे लठिया बराबर चले। इसलिए कि हुकूक और रिवाज का मामला बड़ा सख्त है, बहुत सख्त है। किसी का दिल तोड़ने की कोशिश न कीजिएगा, दिल तोड़ने की कोशिश न कीजिएगा। कमी क्या बता दो, दावत एक की होती है तो बस चले तो मोटरसाइकिल में डंडे बांध ले, जो भी मिल जाए चल यार तुझे खिलवा के लाऊं। कहाँ क्या फलां, क्या बोलते हैं उसको, मैरिज हॉल में। अब तो अल्लाह माफ करे, शरीफों भी आदत हो गई कि मैरिज हॉल से ही क्या करे, मजबूर हो गए, क्योंकि बारात खुद कह रही है मैरिज हॉल में ही आएंगे, क्योंकि उससे तो ठुंट लगते हैं ना जमीन पे बैठते हुए, मैरिज हॉल में ही आगा वो। और बेटी मैरिज हॉल से रुखसत हो रही है, गैरत आती है कभी कभी ना, तो जाना होता है ना, कुछ बारातों में चल जाना पड़ता है, तो जाके देखो तो शरीफ आदमी खाना नहीं खा सकता वहां, वो बदतमीजी होती है। स्टैंडिंग में खाना, स्टैंडर्ड लोग हैं, और किसी लड़की के सर पे दुपट्टा नहीं, सब बेगैरत बेहया बन के घूम रहे। या तो अपनी खुददारी का सौदा करो या फिर भूखे लौट आओ, 2 ही बातें हो रही। कह रहे अल्लाह का शुक्र है अब तो 6 मैरिज हॉल हो गए हमारे गांव में भी, वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हम। बेशक बेशक। आज मौलवी की बातें कड़वी लगती हैं ना हमें, याद रखिएगा अगर निजात चाहते हो तो उलमा से मशवरे करके काम किया करो। बेशक। आज लड़की भी मैरिज हॉल से रुखसत हो रही है, अल्लाह माफ करे, दूल्हा बाद में देख रहा, कैमरे वाला पहले घुस जा रहा, कैमरे वाला पहले, लड़की किधर है, थप्पड़ मार के बाहर निकाल,
तमाशा बना रखा है यार। हमारे घर की इज्जत है वो, अगर हम ही हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताओ। कंडीशन देखो आप अपनी, मैरिज हॉल से लड़कियां रुखसत हो रही हैं, और वो बदतमीजी कि हया नाम की चादर उठा के रख दी लोगों ने। तुम नहीं जानते हो, जब बेटियां कल अपने आंगन से रुखसत होती थी ना, तो दीवारें दुआएं देती थी, छत दुआ देती थी, जमीन दुआ देती थी। ये रो के कहते थे, मालिक इसने आज तक हमारी हम को कुरान की तिलावत से सजा के रखा था। दीवार गवाह होती है, मालिक की वो जा रही है जिसकी तिलावत मैंने बार बार घर में सुनी है, अल्लाह इसकी जिंदगी में दुख ना आए। जमीन कहती, मालिक मेरे ऊपर मुसल्ला बिछाती रही है, आज निकाह के बाद घर से निकल रही है, ए मेरे परवरदिगार इसकी इज्जतों की हिफाजत करना, खुशियों को सलामत रखना। ये बात अलग की है कि कितना शौक आ रहा है मैरिज हॉलों का, कितनी मौज आ रही है। नहीं प्यारे, जो मैरिज हॉल से रुखसत होते हैं तमाशे और लानतें लेके जाती है, जो घर से रुखसत होती है वो दुआएं और खुदा की रहमतें ससुराल लेके। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए कोशिश ये करो बेटियों को घर से रुखसत करेंगे। दूध पढ़ने में खाना कम पड़ जाए तो इमाम को जिम्मेदार मानेंगे? बोलो। अगर बरकत चाहते हो तो खड़े होकर खाना ना दो, बैठा के खिलाया करो। चैलेंज है मेरा, जितना गोश्त आपके स्टैंडिंग और टेबल में लगता है ना, उतने ही लोगों को बैठा के खाना दो। अगर 20% कम ना लगे तो फिर बात करना। क्यों? इसलिए कि सुन्नत के तरीके में अल्लाह ने बरकत रखी है, सुन्नत के तरीके में बरकत रखी है। उलमा से प्यार किया करो, इनकी दावतें अच्छे मौकों पे भी किया करो, खाली तीजे 40वें में नहीं करनी। इनकी जो दावतें हैं ना वो वलीमे में भी करो, बेटी के निकाह खाने पे भी करो। फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है, कितनी बरकत अता फरमाता है। ये इदारा आपके बच्चों को पालता है, पढ़ाता है, और बड़ी मेहनतों के बाद ये चंद हाफिज कुरान तैयार होते हैं। हम लोग ना इसे बस दस्तारबंदी का मंजर समझ के ना थोड़ी देर बैठ के चले जाते हैं। सोचा करो, ये जो पगड़ी बंदी है ना, ये सिर्फ 1 घंटे की मेहनत नहीं है, सुबह से शाम तक की मेहनत नहीं है। इसमें उस्ताद के रत जगे लगे हैं, माँ बाप की अनथक मेहनत लगी हुई है, तब जाके के ये मनसब आज रब ने अता किया है। और मैं तो कहता हूँ, खुदा की कसम, डॉक्टर इंजीनियर बनाते हो आप, जब आपका बेटा इंजीनियर या डॉक्टर बन के आएगा तो आपकी लाइफ लग्जरी हो सकती है, आपकी जिंदगी में सुकून आ सकता है, आप एक अच्छी जिंदगी जी तो सकते हैं, लेकिन आखिरत की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपका बेटा अगर कुरान का कारी बन जाएगा ना, तो भले आपको लग्जरी लाइफ दे ना दे, लेकिन खुदा की कसम वो जन्नत में जाने का टिकट जरूर दे देता है। सुभान अल्लाह। मैं उन बापों को सलाम करता हूँ जिन्होंने इन बेटों को परवरिश किया, जवान किया, पाला है। वो माए मुबारकबाद के लायक है जिन्होंने इन बच्चों को दूध पिला के पाला। वो बहनें मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की है कि जो बदले में किसी देश का, किसी गार्डन का और किसी खूबसूरत मकाम का टिकट नहीं देंगे, अलबत्ता घर जाकर के ये मुस्तफा की रजा का सर्टिफिकेट जरूर देने वाले। अल्लाह उन बापों को सलामत रखे, उन माओं को सलामत रखे। आप भी कोशिश ये करें, अपने बच्चों को पढ़ाना है, दीन सिखाना है, अपने इदारों की खिदमत करनी है, खिदमत करनी है। पूरी कोशिश हो रही है हमारे मदरसे बंद कर दिए जाएं, हमारे इदारे खत्म कर दिए जाएं, लेकिन याद रखिएगा ये इदारे किसी इमारत का नाम नहीं है, किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है। ये जो बैठे ना 4 बच्चे, ये खुद में एक इदारा है, ये खुद में एक इदारा है। आप इसको बिल्डोजर से गिरा सकते हो, आप इसको तोड़ सकते हो, आप इसको मिटा सकते हो इमारत को, लेकिन जो ये सीने में कुरान लेके बैठे हैं, इनका क्या करोगे? ये जहां बैठ जाएंगे वहीं से कुरान का चश्मा फूटने लग जाएगा। ये जिस जमीन पे चले जाएंगे वहीं से तिलावत की सदाएं आएंगी। कौन रोकेगा? खुदा की कसम, ये जिस जमीन पे होंगे वही जमीन मदरसा कहलाने लग जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी कौम की कि वो अपनी कुरान के साथ खड़े, अपने दीन के साथ खड़े। हाँ, और याद रखिए ये तो बिला वजह कहा हुआ लोगों ने दिलों में बैठा रखा है कि मदरसे में आतंकवादी बनाए जाते हैं। तारीख पढ़ के तो देखो, फजल हक खैराबादी मदरसे का बेटा। क्या बात है, वाह 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 वाह। हाँ, फजल हक खैराबादी मदरसे का बेटा है। अल्लामा काफी किफायत अली खान मदरसे का बेटा है। पढ़ो ना, ये कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क आजाद कराया? ये लाल किसने दिए थे? ये मदरसों ने दिए थे। आज भी मदरसे वतन के वफादार पैदा करते हैं, आज भी मदरसों से वतन के मुहाफिज पैदा होते हैं।
अगर डाउट हो किसी को तो हम तो खुल के कहते हैं, खुदा की कसम सरहद पे खड़ा करके दिखाओ, अगर एक भी आतंकवादी मुल्क के अंदर आ जाए तो फिर आके बात करें। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसलिए सुभान कि ये अल्लाह। मुल्क हमारा है, ये देश हमारा है, हम इसे प्यार करते हैं। मेरे भाई अपने इदारों को मजबूत करें, आप करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, ताउन करेंगे मदरसों का इंशाल्लाह। हाँ, ये बात थी अपनी अवाम से। अब तलबा से एक बात कह दूं, भाई आप पूरी जिंदगी ख्याल करना, इस इदारे ने आपको बहुत कुछ दिया है, यहां तक कि आप मिट्टी थे, आपको सोना बना दिया इसने। बेशक। इसकी दीवारें भले पुरानी नजर आती हैं लेकिन आपको नया बना दिया है इन्होंने। सुभान अल्लाह। आपको नया बनाया है। आपकी जिम्मेदारी बनती है जब तक जिंदा रहें अपने इदारे को याद रखें, अपने मदरसे को याद रखें, असातिज़ा को याद रखें, इनकी इज्जत करते रहें। जब तक अपने उस्ताद के आगे झुकते रहेंगे अल्लाह आपको इज्जतों की महराज अता फरमाता रहेगा, बेशक। इज्जतों की महराज अता फरमाता रहेगा। और आपसे भी गुजारिश है, जिन्होंने इस मदरसे का ताउन किया है, खिलाया पिलाया, बड़ा काम कर लिया है, बड़ा काम कर लिया है। दो बातें, या तो आलिम बनना या तालिब इल्म बनना, या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। वो लोग मुबारकबाद के लायक हैं जो कुरान वालों से प्यार करते हैं। उलमा बैठे सुनेंगे और बारहा सुना भी होगा, क़यामत में सिर्फ दो लाइनें लगनी है, एक लाइन जन्नतियों की होगी, दूसरी लाइन जहन्नमियों की होगी। जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे। जन्नतियों की लाइन में कुरान वाले खड़े हो जाएंगे, अल्लाह खड़ा करेगा इनको अपने करम से। जहन्नमियों की लाइन से एक बंदा देख के कहेगा, हाफिज जी पहचाना, कौन है तू? कहा वो याद है एक दिन मैंने तुम्हें दावत खिलाई थी, याद है एक दिन मैंने तुम्हें खाना खिलाया था? हाँ याद है, क्या चाहता है? कहा बड़ी गलत जगह फंस गया, जा रहा हूं जहन्नम की तरफ, बुरा ठिकाना है, आज अब इतना कर दो मुझे बचा लो। इतना सुन के ना ये यहीं रुक जाएगा। लाइन जब रुक जाएगी हुक्म होगा, फरिश्तों लाइन आगे क्यों नहीं बढ़ रही? आवाज आएगी, मालिक एक हाफिज आगे नहीं जा रहा है। पूछा जाएगा क्यों नहीं जा रहा है? सब तो जन्नत की तरफ दौड़ गए, तू क्यों नहीं दौड़ा? वो कहेगा मैं ऐसे ही तो हाफिज नहीं बनाना, मुझे इसके खाने ने मदद दी थी, मुझे इसके पैसे से तनख्वाह मेरे उस्ताद की गई थी ना, तब मैं हाफिज बनाऊं, मैं इसके बगैर जन्नत कैसे चला जाऊं? मालिक ये जाता ही नहीं, ये कह रहा है इसे लेके जाना है। रब फरमाएगा अगर ये इसमें राजी है तो इससे कह दो जो भी इसकी जान पहचान का है ये इशारा करता जाएगा, हम उसे जन्नती बनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम उसे जन्नती बनाते जाएंगे। मुबारकबाद के लायक है वो लोग जिन्होंने खून पसीने के पैसे मदरसे वालों पे लगाए। देखना इंशाअल्लाह कयामत में सिला मिलेगा, कयामत में सिला मिलेगा। मेरे भाई मुझे एक बात याद आ रही है, वो बात बता के मैं बात खत्म कर लूं। सुन लेंगे जरा 2 मिनट? सुन सकते हैं तो जरा कह दे या रसूल अल्लाह। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। वो एक बाप था ना, बच्चे पढ़ाने का बड़ा शौक था, और ऐसे ही लोग होते हैं कुरान से प्यार करने वाले। मदरसे लेके गया बच्चे को अपने, जाके कहने लगा हज़रत मेरे बच्चे का दाखिला ले लें। तो वो उस्ताद कहने लगे भाई हमारे मदरसे की जो कैपेसिटी है ना कैंटीन की, वो ओवर हो गई है, अब हम आपके बच्चे को ले तो लेंगे लेकिन खाने की जिम्मेदारी नहीं है। बाप भी दीन से प्यार करने वाला था, उसने कहा हुजूर ठीक है मेरे बच्चे को कैंटीन में खाना नहीं मिलेगा, चलिए मैं इस पे भी राजी हूं, जो बच्चे खा के उठ जाया करें, जो गिरा पड़ा खाना हो ना वो मेरे बच्चे को खिला दिया करें। ऐसे ही दीन नहीं आ जाता। आप हुजूर हाफिज मिल्लत के इलाके में रहते हैं, झोलियां लेके फिरे थे आपके इलाके, हालांकि पैदा हमारे इलाके में हुए, मगर आपके इलाके में झोली लेके घूमते थे। वो किस बस्ती में उन्होंने दामन नहीं फैलाया था, लेकिन उनकी झोली रंग लाई है। आज दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां पे हाफिज मिल्लत का शागिर्द बिल वास्ता और बिला वास्ता नजर ना आता। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहां हाफिज मिल्लत की आज खुदा की कसम यादगार मौजूद ना हो। तभी तो लोग कहते हैं जिसने पैदा किए कितने लालो गोहर, हाफिज दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई बाप कहने लगा जी कोई बात नहीं, जो कैंटीन में बच जाया करे ना वो मेरे बच्चे को खिला दिया करे। इस पे भी बाप राजी हो गया, इस पे भी बाप राजी हो गया। कहा ठीक है छोड़ जाओ। जब छोड़ के गया ना, कुछ दिन गुजरे, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन, एक बूढ़ी खातून आ गई, लाठी टेकती हुई आई। मौलाना का क्या बात है?
का ना बेटा है, ना शोहर है, ना बाप है, ना भाई है, घर में अकेली रहती हूँ। का फिर का एक कुरान वाला मुझे दे दे ताकि वो मेरे घर खाना खाता रहे और उसके कदमों से मेरे घर में रौनक बनी रहे। ये कहा, उस्ताद की निगाह उठती छोटे से बच्चे पे, जिसको बाप बचे कुछ टुकड़ों के लिए छोड़ के गया था। इंतजाम करने वाला तो अल्लाह है ना। वो कहा था ना, निगाह के मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। बेशक। जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। इश्क था कुरान का। अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। बुढ़ी आ गई, कहने लगी इसे मैं ले जाऊं। कहा तू ले जा। वो लेके गई। सुने, लेके गई, उसका नियम क्या था? रोटी बनाती थी बुढ़ापे में, मगर ये तो मदरसे में रहता था। पहली रोटी जो बनती थी उसे निकाल के उसके लिए रख के कहती थी ये मेरे कुरान वाले के लिए। समझ गए मेरी बात? तो बोल सकते हैं ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहना ना किसी आलिम की तौहीन है, ना किसी कुतुब की तौहीन है, ना किसी जमींदार की तौहीन है। आप पता नहीं क्या बन के बैठे। मैं आपको बता दूं, इन महफिलों में वही नसीब जगमगाता है अपना जो झुक के आया करता है, फिर यहां से उठ के जाया करता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्याल रखिएगा मेरी बात। बैठ गई और पहली रोटी निकाल के रख देती थी कि ये मेरे कुरान वाले के लिए। वक्त गुजरता गया, पढ़ता गया, गुजरता गया, पढ़ता गया। एक दिन वो आया, रब ने ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया। तकमीले कुरान था, पूरा परिवार आया हुआ है, बच्चा बच्चा घर का आया हुआ है, लेकिन जैसी सांस जाके वन्नास पे ठहरी है, बाप उठा सीने से मैं लगाऊं, भाई ने चाहा मैं मुबारकबाद दूं, लेकिन ये बड़ी तेजी से उठा। उस्ताद से इजाजत ली, कहा भी आता हूं, 5 मिनट का वक्त चाहिए। उस्ताद ने कहा ठीक है तेरी मर्जी। दौड़ लगा दी, बच्चे किधर जा रहा है? सीधा उधर जा रहा था जिस बूढ़ी माँ ने इसको रोटियां खिलाई थी। भाई ने कहा ठहर तो सही। बाप ने कहा रुकता क्यों नहीं, मैं तेरा बाप हूं। उसने कहा आपसे बाद में मिलूंगा, पहले उसको खुशखबरी देनी है जो हमेशा मुझे पहली रोटी खिलाती रही है। उससे जाके कहना है देख तेरी रोटी रंग लाई है, आज मैं कुरान का पूरा हाफिज हो गया हूं। यह कह के बच्चा दौड़ा, लेकिन जब दरवाजे पे गया क्या देखता है कि दरवाजे के आगे भीड़ लगी है, लोगों के सर झुके हैं। इसने कहा बात क्या है? कहा तुझे नहीं पता है आज इस घर की मालिकिन का इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था, रोता हुआ पलट आता है, मदरसे में आके बैठ जाता है। अगले दिन फिर ख्याल आया चलो उस माई का दरवाजा देखें जिसने हमें खाना खिलाया था। जब गली में गुजरा लोग बातें कर रहे थे, कोई कहता था मैंने जन्नत में देखा है, कोई कहता था मैंने जन्नत में देखा है। कहा किस हाल में पाया? एक कहता है मैंने पूछा बता तू जन्नत में क्यों आई है, तो उसने कहा था रब ने कुरान वाले को रोटी खिलाने के सदके में मुझे जन्नत का परवाना अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में जाना चाहते हो तो कुरान वालों से प्यार करो, प्यार करो। इसलिए इन्हें कुरान नहीं पढ़ाया गया कि ये इमामतें करें। जिसका जो हक है वो करना है, लेकिन हम इसलिए कुरान पढ़ना और पढ़ाना चाहते हैं ताकि हम अपने परिवार को दीन दे सकें, हम अपनी नस्लों को दीन दे सकें। इसलिए जो बेटियां बेटे पढ़ रहे हैं, मतलब ये नहीं है दरसगाह में बैठेंगे तभी पढ़ाएंगे, कि दरसगाह में हों जाएंगे तभी इस मकसद से पढ़ेंगे। नहीं, तुम जहां बैठ जाओगे वही दरसगाह बन जाएगी, तुम जहां बैठ जाओगे वही मदरसा बन जाएगा। मैं समझता हूं भले ही किसी की बेटी किसी दारुल इफ्ता में न बैठे, और दारुल हदीस में जाकर न बैठे, कहीं दरसे में न जाए, कसम से अगर वो सिर्फ इतना कर ले अपने पैदा होने वाले बच्चों को हुजूर की 100 हदीसें याद करा दे, मैं समझूंगा उसके पढ़ने का हक अदा होगा। बेशक बेशक। लेकिन किस कौम से बात करूं? वो कौम जो अपने बच्चों को सुबह इंग्लिश मीडियम स्कूल भेजने से पहले तैयार करके जब टिफिन बनाती है ना, तो मोबाइल देख के कहती है बेटे तब तक गेम खेल, मैं तेरा नाश्ता तैयार करके लाती हूँ। वो कौम कितनी आगे जा सकती है जानते हो? ख्याल कीजिएगा, अगर आपके बच्चे स्कूल में जाने का वक्त बाकी है, मोबाइल देख के गेम में न लगाना, मोबाइल चलाने को न बोलना कि मोबाइल चला भी आ रही हूँ। अपने बच्चे के हाथ में तस्बीह दे के कहना जब तक मैं तेरा नाश्ता तैयार करूं 100 बार मेरे हुजूर पे दुरूद पढ़ के सुना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आदत बच्चों की डालिए। सुबह अपने बच्चों से 100 बार दुरूद पढ़वाइए, सोने से पहले 100 बार दुरूद पढ़वाइए। खुदा की कसम कभी तो हुजूर की बारगाह में ये दुरूद का तोहफा पहुंचेगा, कभी तो हुजूर तवज्जो फरमाएंगे, कभी तो पूछेंगे ना ये किसका लाल है,
कौन है जो रोज 100 बार दुरूद पढ़ता है? कभी तो तेरा नाम हुजूर की चौखट पे आएगा। जिस दिन नाम आ गया समझ लेना दुनिया में आना भी कामयाब हो जाएगा, दुनिया से जाना भी कामयाब हो वाह जाएगा। वाह वाह। अपने बच्चों को दुरूद का सुभान आदी अल्लाह। बनाएं, कुरान का आदी बनाएं, बेटियों को दीन सिखाएं, मदरसों में पढ़ाएं। और बेटियों से ये कहें मत जा किसी मदरसे में पढ़ाने के लिए, खाली अपने बच्चों की आप परवरिश दुरुस्त तरीके से कर लें। खुदा की कसम आपके 10 साल के पढ़ने का हक अदा हो जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह, अपने इदारे का ताउन करेंगे इंशाल्लाह। अपने इदारों के साथ शाना बशाना खड़े हो जाओ। जमाने को बता दो कि ये तुम्हारे करम पे नहीं, ये मदीने वाले के करम पे चलते हैं। ये मदरसे किसी के मोहताज नहीं, सिर्फ हुजूर के मोहताज है। और हुजूर का मदरसा है, हुजूर का घर है, वो जाने कैसे चलाना है। वो आपके चंदे से चले या आपके नजराने से चले, ये मुस्तफ़ा की मर्जी है, हुजूर की मर्जी है। और सुने, अगर कभी किसी को मौलवी फोन करके कह देना कि भाई मदरसे के ताउन के बारे में क्या ख्याल है, पहले तो रब का शुक्र अदा करना, कहना मालिक तेरा एहसान है, दीन के लिए तूने मुझे याद किया है। सुभान अल्लाह। इसको खुशनसीबी समझ के आगे बढ़ना है। जो आपकी हैसियत हो उस हिसाब से ताउन करना है। अपने बच्चों को कुरान सिखाएं, दीन सिखाएं। जब कुरान हमारे घरों में आम होगा तो फिर न चुड़ैल आएगी, न भूत, न भूतनी। सारे भूत भूतनियां कुरान की तिलावत से इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। इंशाअल्लाह। हाँ, रब ने हर चीज का इलाज कुरान में रखा है। चैलेंज के साथ कहता हूँ, किसी पे भी भूत परीत आते हो तो कुरान की तिलावत आम कर दो, सारे भूत उतर जाएंगे। अगर फिर भी ना उतरे तो समझ लेना इस पे कोई भूत नहीं है, खुद भूतनी है। सीधी सी बात। कुरान वाली बेटियां लेकर के आई है, दीनदार बेटियां तलाश करके लाई है। इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। बेशक। अच्छी माओ का इंतखाब करें, नस्ल परवान चढ़ेगी, दीन आगे बढ़ेगा। फरमाया गया वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब तज़किरा करो। ये रब की नेमत है, आज बच्चे हाफिज कुरान बने हैं। इन बच्चों को रब ने कुरान की दौलत अता की है। ये जिस जमीन पे बैठेंगे वही कुरान का चश्मा फूटेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये जहां भी रहेंगे कुरान की तिलावत हम होती रहेगी। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।